नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र UN की 15 विशेषीकृत एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ। WIPO कन्वेंशन के तहत यह 1970 से प्रभावी हुआ। यह UN की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो स्व-वित्तपोषित है, यानी इसे UN से बजट नहीं मिलता, बल्कि यह अपनी सर्विस, पेटेंट, ट्रेडमार्क फीस से कमाई करती है। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा IPR का संरक्षण, विवाद निपटान और नियम तय करना इसका कार्य है। जेनेटिक रिसोर्सेज पारंपरिक ज्ञान पर नई संधि मई 2024 में हुई है। WIPO ने एक ऐतिहासिक संधि पास की जिसके तहत अब यदि कोई पेटेंट आनुवंशिक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है तो आवेदक को उसकी उत्पत्ति का खुलासा करना अनिवार्य होगा। भारत के लिए यह बायोपायरेसी रोकने में बहुत बड़ी जीत है। AI और IPR पर नया ढांचा। जेनरेटिव AI द्वारा बनाई गई कृतियों के कॉपीराइट और पेटेंट अधिकारों को लेकर WIPO नए नियम तय कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। WIPO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग लगातार सुधरी है। 2015 में 21वीं रैंक से बढ़कर भारत शीर्ष 40 देशों में शामिल हो चुका है। भारत और WIPO। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना। माराकेश संधि। दृष्टिबाधित लोगों के लिए किताबों तक पहुंच आसान बनाने वाली इस संधि को रैटिफाई करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। WCT और WPPT इंटरनेट संधि है। भारत ने 2018 में इन्हें अपनाया, जिससे डिजिटल युग में इंटरनेट पर कॉपीराइट सुरक्षा मिलती है। WIPO प्रशासित प्रमुख संधि है। पेरिस कन्वेंशन औद्योगिक संपत्ति, पेटेंट, ट्रेडमार्क। बर्न कन्वेंशन साहित्यिक और कलात्मक कृतियाँ। PCT पेटेंट सहयोग संधि, एक ही आवेदन से मल्टीपल देशों में पेटेंट। बुडापेस्ट संधि, पेटेंट के लिए सूक्ष्म जीवों का जमावड़ा। WIPO की मुख्य चुनौतियाँ। विकसित बनाम विकासशील देश। अमीर देश सख्त IP कानून चाहते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश सस्ती दवाओं और तकनीक तक पहुंच की मांग करते हैं। जनरेटिव AI का पेच। AI द्वारा बनाई गई कृतियाँ, डिजाइन या कंटेंट का मालिक कौन होगा, इस पर वैश्विक नियम तय नहीं हो पाए हैं। कार्रवाई की शक्ति नहीं। नियमों के उल्लंघन पर WIPO सीधे जुर्माना या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। डिजिटल पायरेसी, इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों, किताबों और सॉफ्टवेयर के प्रसार को वैश्विक स्तर पर रोकना मुश्किल हो रहा है।